नमः संस्कृताय मित्राणि माय सुपर स्टडी के चैनल पर आप सभी संस्कृत अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं का चौथा पाठ, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। यह पाठ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस पाठ को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे और कैसे कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय देते हैं। कह रहे समाजस्य यानम पुरुषय नारीभिश्च चलती। जो समाज का गाड़ी है वो पुरुषों और नारियों दोनों के द्वारा चलता है। तो यहाँ से भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि समाज का जो यान है किससे चलता है, तो पुरुषों और नारियों से। करे साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य अपि यानी साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना संस्कृत भाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। कह रहा है कि आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी ऊपर आ रही हैं और अपना यश प्राप्त कर रही हैं। यश प्राप्त करने का मतलब कि अपना नाम रोशन करना। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात् एव साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालात् एव यानी प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धौ माने साहित्य समृद्धि योगदान थोड़ा अधिक प्राप्त होता है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानाम् एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासां योगदानं ज्ञायेत। करे कि इस पाठ में अति प्रसिद्ध मतलब जो बहुत प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं उनका हम लोग चर्चा करेंगे और जिससे साहित्य निधि मतलब साहित्य के खजाना पूरा करने में उनका योगदान क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। करे विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्ने कभी भी शास्त्रकारैश्च समर्थितम। कह रहे हैं कि विशाल संस्कृत साहित्य, विपुलम मतलब होता है विशाल, विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा समर्थित है। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। करे कि वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों का और काव्यों का रचना और संरक्षण में यथा मतलब जिस प्रकार, पुरुषा मतलब पुरुष, दच्चिता मतलब योगदान हुआ है, तथे उसी प्रकार स्त्रियां भी योगदान प्राप्त करती हैं, यानी उनका भी नाम आता है वैदिक काल से ही। आगे कह रहा है वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषय प्रतीत ऋषिका अपि सन्ति। कि वैदिक युग में मंत्रों का दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी हैं। वैदिक काल में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऋषियों की केवल चर्चा नहीं है, ऋषिकाओं का भी चर्चा है। कह रहा ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थवेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तियों निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बगान्वृणी इत्यादि। कह रहा है कि ऋग्वेद में 24 हमारा सबसे प्राचीन वेद जो है, हम लोग ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन बोलते हैं। यहाँ पे वेद 4 होते हैं और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और वेद हमारा वैदिक साहित्य का अहम मतलब हिस्सा है। तो कह रहे हैं कि उसमें
ऋग्वेद जो है उसमें 24 लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाता है कि ऋग्वेद में कितनी लेखिकाओं का वर्णन है, तो 24। फिर कर अथर्ववेदे च पंच ऋषिका, और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का मंत्र निर्देशित किया गया है और उनका नाम भी बताया गया था, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगाम्भृणी इत्यादि। कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न न पूछकर 2 नंबर में हमसे यही पूछ लेता है कि अथर्ववेद में जो 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है उनका नाम लिखें, या ऐसे ही पूछ लेगा कि इनमें से कौन और ऋषिका नहीं है। तो आप इन 5 ऋषिकाओं का नाम याद रख लेंगे, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगाम्भृणी इत्यादि। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्री दार्शिकं रुचि अतिवर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षति। कह रहा है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री दार्शनिक अतिरुचि मतलब अदार्शनिक रुचि में वर्णित है, और जिनको याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। तो अगर आपसे पूछे कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किस चीज़ की शिक्षा देते थे, तो मैत्री को, यानी उनकी पत्नी का नाम है मैत्री, तो उनको आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। जनकस्य सभायां ससार्थ कुशला गार्गी वचनक्वाति तिष्ठति स्म, और जनक के सभा में ससार्थ कुशला गार्गी बैठा करती थी। तो आपसे यहाँ भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लेता है कि जनक के सभा में ससार्थ कुशला कौन रहती थी, तो याद रखिए गार्गी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन परया सुलभया वर्णनम लभ्यते, कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन पराया और सुलभता से वर्णन प्राप्त होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य। अब देखिए हमारा संस्कृत साहित्य 2 भागों में बटा है। एक सबसे पहले है हमारा वैदिक साहित्य, जिसमें वेद वगैरह की रचना किया गया, वेद उपनिषद इसका रचना किया गया। और लौकिक संस्कृत साहित्य जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये लौकिक संस्कृत साहित्य है, और वैदिक संस्कृत साहित्य में वेद वगैरह आ जाते हैं। तो कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्र्याणां सार्धशतं पद्यानि स्पष्ट रूपेण इतः ततो लभ्यन्ते। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों का सार्ध मतलब आधा, शतम मतलब 100 का अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाता है 50। तो कह रहा है कि जो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 50 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होता है। तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते, और उनमें जो विजयंका है उनकी प्रथम कल्पना होती है। सा च श्यामवर्णा पद्यनेन स्फुटीभवति, और उनका श्याम वर्ण पद्य से स्पष्टता होती है। कर नील उत्पल दल श्यामला विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। करे कि नीले नीले कमलों से उत्पन्न श्यामल विजयंका को कौन नहीं जानता है। वृथैव माने बेकार में ही, दंडिना मतलब दंडी ने, प्रोक्ता मतलब बोल दिया, सर्व शुक्ला सरस्वती। तो आपसे यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा कि विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो दंडी ने कहा। कर तस्या काल अष्टम शतकम अति अनुमीयते, मतलब उनका जो काल है 8वीं शताब्दी ऐसा माना जाता है।
चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिका एवं विजयंका इति बहवो मन्यते। करे चालुक्य वंश में चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही बहुत लोग विजयंका मानते हैं। किंच शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रम्बा प्रभृतो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अस्पष्ट पद्य प्रसिद्धा। किंच और क्या, शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का अपना स्पष्ट पद प्रसिद्ध है। यहाँ तक हमने जाना। अब हम कर विजयनगरस्य राजस्य नरेशः संस्कृत भाषाया संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन् इति विदितम् एव। कह रहा है कि जो विजयनगर के राजा नरेश थे संस्कृत भाषा संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, ऐसा बताया गया है। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन्। कह रहा है कि उनके बाद भी संस्कृत रचना कुशल मतलब संस्कृत रचना करने वाले कुशल राजा हुए। कंपन रायस्य चतुर्दशशतकं राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनौ मधुरै विजय घटना आश्रितम रचयत। करा है कि कंपन राय की रानी 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, गंगा देवी मधुरा विजयम ऐसा महाकाव्य स्वस्वामिनौ मतलब अपने स्वामी के मधुरै विजय घटना आश्रित पर रचा। तो मधुरा विजयम कौन लिखा है? गंगा देवी, याद रखेंगे। और कंपन राय की पत्नी का क्या नाम है? गंगा देवी। और कंपन राय कब राज कर रहे थे? तो 14वीं शताब्दी में राज्य कर रहे थे। हम लोग आगे देखते हैं। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। वहाँ कर तत्र मतलब वहाँ अलंकारों का सन्निवेश आवर्जक है, मतलब अच्छा दिखता है। तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वत् अच्युतरायस्य रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंबुक काव्यम अरचयत्। कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वत यानी शासन करते अच्युत राज्ञस्य पत्नी तिरुमलम्बा यानी अच्युत राय की पत्नी तिरुमलम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपुक महाकाव्य लिखा। अब चंबुक महाकाव्य किसको कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य दोनों आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चंपुक महाकाव्य। देखिए, गद्य मतलब होता है केवल उसमें श्लोक रहेंगे, और नहीं सॉरी, पद्य मतलब होता है केवल श्लोक रहेंगे, और गद्य मतलब होता है केवल कहानी टाइप का, कथा कहानी रहेगा। तो जो दोनों का मिश्रण होता है उसको हम लोग चंपुक काव्य कहते हैं। तो जो तिरुमलम्बा है उन्होंने कैसा काव्य लिखा? चंपुक काव्य। कौन सा? तो वरदाम्बिका परिणय। और कैसा? प्रौढ़। आगे देखते हैं। यहाँ ये भी आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये भी आपका बन सकता था। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद्याविन्यासेन चातीव शोभते। और कह रहा है कि वहाँ संस्कृत गद्य के छठा समस्त पदवल्या ललित पद विन्यास से और अत्यंत सुंदर दिखता है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त बड़ा समस्त पद वहीं से प्राप्त होता है। यानी अगर आपसे ये मतलब पूछे कि संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा पद कहाँ से प्राप्त होता है, तो वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपुक काव्य से प्राप्त होता है। ये मतलब संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ा पद यहीं से प्राप्त होता है। आधुनिक काले
संस्कृत साहित्य लेखिकासु पंडिता क्षमा राव, इनका काल है 1890 से 1953। नामधेया विदुषु अति प्रसिद्धा। करें कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता जो क्षमा राव हैं नाम की विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। करें कि तया स्वपितु, तया उनके द्वारा, स्वपितु मतलब अपने पिता, शंकर पांडुरंग पंडित से, अने शंकर पांडुरंग पंडित के महतो विदुषो महान विद्वान जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम, यानी उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वान होने पर शंकर चरितम ऐसा उनका जीवन चरित्र लिखा। कर गांधी दर्शन प्रभाविता स सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीवती, यानी कह रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्यों ग्रंथों का उन्होंने प्रतिपादित किया। तो अगर आपसे इनमें से कोई भी पूछ ले कि मीरा लहरी किनकी रचना है तो आप याद रखेंगे पंडित क्षमा राव। ग्राम ज्योति किनकी रचना है तो पंडित क्षमा राव की रचना है। इस बार के परीक्षा में ये पूछा था कि ग्राम ज्योति के लेखक कौन है तो पंडित क्षमा राव, पंडित क्षमा राव लेखक हैं। कह रहा है वर्तमान काले लेखरत तासु कवित्राणाम पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्तियो अनुदिनम संस्कृत्यम पुरयन्ति। वर्तमान समय में लेखनरत लेखने में व्यस्त लेखिकाओं में या कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि अपना अनुदान पूरा कर रही हैं। इस तरह से हमने ये भी जाना, इस पूरा संपूर्ण हमने हिंदी व्याख्या देखा और ये भी जाना कि किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। और यह जो चैप्टर है चौथा पाठ, यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और इसमें सारे हमारे द्वारा जितना भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जा चुका उसको याद रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।